सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड के वादियों में कोरोना का दम घुट रहा है। कोरोना के कहर से दूर आदिवासी बहुल गांव, पूरा विश्व विनाश की नींव पर विकास की लकीर खींच रहा था। जल जंगल पहाड़ से छेड़छाड़ का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आदिवासी आज भी प्रकृति के बीच खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। आदिवासियों के लिए प्रकृति ही घर है, प्रकृति ही देवता है। सही मायने में कोरोना को मात आदिवासी ग्रामीण दे रहे हैं। पूरी कायनात में एक दिन ऐसा भी मंजर देखने को मिलेगा, एक ऐसा जलजला आएगा जिससे पूरी दुनिया ठहर जाएगी। कोरोना ने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। दुनिया के सामने एक ऐसी चुनौती दे डाली जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। पूरा विश्व कोरोना के कहर से कराह रहा है। तमाम विकासशील देश इस संक्रमण के आगे घुटने टेक चुके हैं। तमाम विकास के दावों की पोल एक कोरोना संक्रमण ने खोल कर रख दी है। इस संक्रमण से निपटने के लिए सुपर पावर देशों को भी लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा। न मिसाइल काम आए, न बॉडीगार्ड और न ही बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ियां। एक सूक्ष्म वायरस ने इंसान को बिल्कुल नाकाम बना दिया है। ये अलग बात है कि कोरोना से जंग के लिए विश्व भर में दिन रात नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कंक्रीट के शहरों में जहां हर चीज बनावटी ही नजर आती है, आज उन तमाम शहरों में मौत सा सन्नाटा पसरा है। लोग खुद पशु पक्षियों की तरह पिंजड़ों यानी कि घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। इस बात का डर कि कोरोना संक्रमण की चपेट में न आ जाएं बिल्कुल सही है। इससे बचना ही एकमात्र उपाय भी रह गया है। लेकिन इस लॉकडाउन में, इस महामारी के बीच कुछ सीख भी मिली है या फिर वही लापरवाहियां जारी रहेंगी और मौत से लुका छिपी का खेल चलता रहेगा। शहरों में तमाम सुविधाएं हैं, घर, गाड़ी, बंगला, सुविधा में कोई कमी नहीं। बीमार पड़ गए तो बड़े बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन आज सच्चाई कुछ और है। कोरोना ने एक तरह से सबको औकात भी बता दी है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच खोखलापन भी नजर आने लगा है। रोशनी की चमक दमक के बीच कहीं हरियाली गायब सी हो गई है। एसी, फ्रिज तो है पर वह शुद्ध हवा और पानी नहीं है। तभी तो घर घर में पीने के पानी तक के लिए एक्वागार्ड लगा हुआ है। पूरी तरह कृत्रिम जीवन पर निर्भर होता जा रहा है। शहर सब दिखावा और छलावा ही नजर आता है। कोरोना का खौफ जिस तरह शहरों में देखा जा रहा है, वैसी खौफ ग्रामीण इलाकों में नहीं के बराबर है। हाँ, ग्रामीण सतर्क जरूर हैं ताकि कोई बाहरी गांव में छुपकर वहां के वातावरण को दूषित न कर दे। ये सच्चाई है कि आज शहरों के अपेक्षा ग्रामीण इलाके सुरक्षित हैं। हालांकि गांव में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इस अभाव में ग्रामीण आदिवासी रहते आए हैं। हालांकि गांव में भी विकास की किरण धीरे धीरे कर पहुंच रही है। विकास के नींव पर गांवों को भी उजाड़ने की साजिश हो रही है। जंगलों में भी कंक्रीट बिछाने की पहल हो रही है। ग्रामीणों को सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में विकास के नाम पर जंगल नहीं उजड़ने चाहिए। अब तो बख्श दो इन बेजुबान पेड़ों को जो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और बदले में हम इन्हें उजाड़ने में लगे हैं। शहरों में, गलियों में पेड़ पौधे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तालाब, नदी सब गायब हो रहे हैं। शहरों में हरियाली फैशन का और रुतबा का स्वरूप मात्र रह गया है। रंग बिरंगे गमलों में फूल पौधे और तो और विशाल विशाल पेड़ों के छोटे रूप यानी कि बोनसाई जो घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। महंगे शौक हैं, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं है। इन शौकिया गमलोबाजों से वातावरण को कोई फायदा नहीं होता। घर बनाते वक्त 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी जाती शहरों में। अगर इस पर सरकार सख्ती करे और कैंपस में पेड़ लगाना अनिवार्य कर दे तो शहरों में भी हरियाली आ सकती है। चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई पड़ सकती है। लेकिन लापरवाही ऐसी कि देखिए आज हर कोई इसकी कीमत चुका रहा है। सीखिए बाहुबली
आदिवासियों से, जो झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास के नाम पर विनाश नहीं होने देते। खासकर जंगल से छेड़छाड़ या कहें कि पेड़ों की अवैध कटाई आदिवासी समाज बिल्कुल नहीं करने देते, क्योंकि आदिवासियों का देवी देवता सब कुछ प्रकृति ही है और आदिवासी पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर हैं। उनके पर्व और त्योहार प्रकृति है और प्रकृति की ही पूजा करते हैं। यहाँ पर ये गांव का एक देवता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, हम लोग चांडी बोलते हैं। ये गांव का देखरेख करते हैं। पहाड़ों पर्वत पर जो भी चरागाह के लिए जैसे कोई बैल बकरी लाते हैं, चाहे कुछ भी लाते हैं, चाहे इधर से क्रॉस करते हैं, तो इनका इनके क्षेत्र में आते हैं तो इन्हें अपना सेवा देती है। सेवा के उपरांत हम लोगों इनको एक सेवा के रूप में या तो मुलाकात के रूप में, भेंट के रूप में हम इसको पत्थर या तो फूल से स्वागत करते हैं, ताकि हमें इस पहाड़ में कहीं ऐसा बहकाव ना हो जाए कि रास्ता छोड़कर कहीं दूसरी तरफ चल जाए, या तो मेरा बैल बकरी आते हैं तो यहाँ पर सुरक्षित रहे। ग्रामीण आज भी गांवों में कुआं और दाढ़ी से पानी पीते हैं, जंगली साग सब्जी खाते हैं, कई तरह के जड़ी बूटियों से भी परिचित होते हैं। बीमार पड़ने पर ज्यादातर आज भी जड़ी बूटियों से तैयार दवा का ही सेवन करना चाहते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण की, इस महामारी की, इसकी प्रकोप की। झारखंड में अब तक जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उसमें से अधिकतर रांची राजधानी में ही मिले हैं, जहां तमाम सुविधाएं हैं, सब कुछ आसानी से मिल सकता है। लेकिन हकीकत देखिए, इस कंक्रीट के शहर में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। वहीं राजधानी के आसपास जंगली इलाका या कहें कि उन जिलों में जो पूरी तरह घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां कोरोना का अभी तक नामो निशान नहीं है। हरा भरा जंगली इलाका और उसके बीच बीच में बसे गांव, प्रकृति की खूबसूरत छटा के बीच गरीब आदिवासी कोरोना के कहर से बचे हुए हैं। सही मायने में यही ग्रीन जोन है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण एहतियातन बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश करने पर प्रतिबंध पहले ही लगा चुके हैं, बैरिकेडिंग भी कर चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं गांव के अंदर जब तक कोई बाहर से नहीं आएगा तब तक गांव को कोई खतरा नहीं होगा। कोरोना के कहर और लॉकडाउन के दौरान गांव में ग्रामीण बिल्कुल मस्त हैं, गांव से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, पर गांव में ही तालाबों और नदियों में मछली पकड़ रहे हैं। कोरोना का वास्ते बंदी उंदी है, इसलिए घर में तो रह के परेशान हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मछली मारने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए। तो लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं जाना चल रहा है, इसलिए बाहर उधर जाना आना मना है। अच्छा, इसलिए घर में ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। हाँ, इसलिए खादान तरफ नहाने धोने आए, साथ साथ मछली भी मार लेंगे। ग्रामीण महिलाएं बच्चियां साग सब्जियां तोड़ती हैं, वहीं जलावन के लिए सूखे पेड़ की डालियां चुनती हैं। ग्रामीणों के पास जितना है उतना में ही ग्रामीण खुश रहना जानते हैं। सदियों से जंगल पहाड़ के बीच रहने वाले ग्रामीणों के लिए आज भी गांव प्यारा लगता है, गांव से दूर होना नहीं चाहते। कोरोना के संक्रमण और इसके बढ़ते दायरे में ज्यादातर शहरी लोग ही आए हैं और इन्हीं लापरवाह लोगों के कारण संक्रमण महामारी का रूप ले बैठा है, जो पूरी तरह से जनजीवन को ठप कर दिया है। निश्चित ही इंसानों की गलती की सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ रही है। वक्त है सोचने और विचार करने का कि आखिर इंसान कितना विकास करना चाहता है। क्या ग्रामीण जिंदगी शहरी जिंदगी से अच्छा है? आज इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि कोरोना, जो कि एक सूक्ष्म वायरस है, बड़े बड़ों तक को डरा कर रख दिया है। अपनी पहचान बताने वाले सुरमाओं आज छुप कर रहने पर मजबूर हैं। कोई नहीं है जो कोरोना से कहे कि हमें नहीं पहचानते, मैं कौन हूं। नहीं, किसी में दम नहीं है। वक्त है अब भी संभल जाएं। विकास जरूर कीजिए, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिए। 2 फीट जमीन पर पेड़ जरूर लगाइए। कंक्रीट के शहरों में हरियाली के छांव लाइए, नहीं तो एक दिन तप कर मर जाएंगे। कोरोना से तो एक न एक दिन उबर जाएंगे, लेकिन प्रकृति का नजरअंदाज
पूरी सृष्टि की विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए प्रकृति और आदिवासी की रक्षा ही हमारी खुशहाल जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। जहां तक हो सके लोग एक एक पेड़ जरूर लगाएं। लॉकडाउन और कोरोना से जीत के संकल्प के तौर पर निश्चित ही जीवन पृथ्वी पर लौटेगी, हरियाली के बीच खुशहाली आएगी और हम सब स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। तभी हम सब मिलकर कह सकते हैं कि मेरा देश महान है। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.travelindiatv.com।